तो बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए एक सॉल्व ट्रिक सिखाने वाला हूं। बहुत सारा बच्चा परेशान रहता है कि जब वो आपसे क्वेश्चन करता है नीट और जेईई के एग्जाम में कि भाई साहब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा होता है और कह देता है भैया इसके टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर बता दो। बच्चे की वही टाइट फिक्स हो जाती है। कहते सर वो बना बना के देखने लगता है, कहता है एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, मतलब पूरे क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट खर्च कर दिए और उसके बाद भी पता लगा कि 2 आइसोमर तुम्हारे छूट गया। मगर एक बात का ध्यान रखना, ये जो आपका लेक्चर मैं बना रहा हूं ये केवल एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नॉट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अगर स्टीरियो कहेगा तो फिर आपको स्ट्रक्चर ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर आपको कायरल सेंटर वॉच करना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ, क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेटा, थोड़ा सा यहां पर पेन को बड़ा करते हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो बेटा इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से ट्रिक सुनिएगा। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका एक ही ग्रुप पॉसिबल है, मिथाइल, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक बेटा, अगर कहीं पर बेटा इथाइल ग्रुप लिखा हुआ है तो ध्यान रखना इसकी भी बस एक ही पॉसिबिलिटी होती है, इथाइल इथाइल ही होता है, इथाइल के अलावा दूसरा वहां पर कोई आइसो या नियो नहीं होता। ठीक है, हाँ अगर कहीं पर आपके सामने C3H7 यानी प्रोपाइल दिख जाए, ये ग्रुप दिख जाए, तो इसके 2 फॉर्म हो सकते हैं, 2 स्ट्रक्चर ड्रा हो सकते हैं, एक नॉर्मल एक आइसो। ठीक है, हाँ अगर इसी तरह से आपको C4H9 दिख जाए, इसको हम ब्यूटाइल बोलते हैं नॉर्मली, तो इसके 4 फॉर्म बनते हैं, कोई आइसो होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई सेकेंडरी, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। C4H9 के 4 बनते हैं। फिर भी चलो एक और बता देता हूं, अगर C5H11 पेंटाइल दिख जाए तो इसके टोटल फॉर्म 8 बनते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको फिलहाल वो नहीं देगा, वो यहां तक लिमिट रहता है। ठीक है, बस इस बात को ध्यान रखोगे सारा काम हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जो किनारे लग सकता है तो उसका तो तुरंत आंसर आ जाएगा, मगर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जैसे बीच में लग सकता है, ईथर कीटोन, तो उसके लिए कीटोन वाले के 2-3 ड्रा करना पड़ेगा। देखिए अब मेरा देखो अगला पॉइंट, जैसे मान लो मुझसे कह रहा है C4H9Cl के, ठीक है, मुझसे कह रहा है C4H9, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। इसके टोटल, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बता दो भैया। सीधा आंसर आपको लिख देना है 4। कैसे लिख दिया मैंने? 4। आप बताइए, यहाँ पर Cl तो वैसे भी कोई ग्रुप नहीं है और C4H9 के मैंने 4 फॉर्म बताए थे, तो इसके 4 ही स्ट्रक्चर तो ड्रा होंगे, उसी जगह पे Cl लगेगा। ठीक है, अगर मान लो आपके एग्जाम में आ गया C5H11Br के, देखो बात सुनना, इसके कहेगा बेटा टोटल स्ट्रक्चरल, ध्यान रखिएगा स्टीरियो इंक्लूड नहीं करनी मेरे वाले केस में। ठीक है, स्ट्रक्चरल कहेगा तो बेटा इसका सीधा सा आंसर जो हो जाएगा बेटा वो 8 हो जाएगा। क्यों आंसर 8 हो जाएगा? क्योंकि सीधी सी बात है, C5H11 के टोटल 8 एल्काइल ग्रुप ड्रा होंगे तो आंसर भी 8 ही होगा। हाँ, अब मान लो किसी फंक्शनल ग्रुप वाले में आ गया, मान लो उसने कहीं कह दिया C4H10O, इसके टोटल स्ट्रक्चर बच्चे याद कर लेते हैं, या फिर उसको बना बना के देखते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये चेक करेंगे कि ये जो फॉर्मूला बना है ये किसका है। तो देखो भैया, दुगने से 2 ज्यादा है और O लगा है ना, दुगने से 2 ज्यादा है, O लगा है, मतलब ये अल्कोहल का फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला अल्कोहल का होगा वो ईथर। मतलब पहले तो ये डिसाइड हो गया, इसके कुछ आइसोमर अल्कोहल के बनेंगे, इसके कुछ आइसोमर अल्कोहल के बनेंगे, और कुछ आइसोमर बेटा ईथर के बनेंगे। इतनी बात क्लियर है? हाँ, अल्कोहल में चूंकि OH होता है, अगर ईथर में चूंकि O बीच में लगता है तो अल्कोहल का तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने OH किनारे कर लिया। अब ये बताओ, इस फॉर्मूले से जब मैं OH किनारे कर लूंगा O के साथ H, तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा C4H9। इतनी बात क्लियर है? अब बताओ, इसको देख के बताओ इसके कितने बनते, तो इसका तो आंसर सीधे 4 आ गया। क्या आ गया? 4, मतलब अल्कोहल के 4 बनेंगे। निश्चिंत हो जाइए,
ईथर के आपको बना बना देखने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर ओ बीच में लगता है, यानी कि मेरे को इन 4 कार्बनों का ईथर मैनेज करना है। कैसे करना है उसकी भी ट्रिक बता रहा हूं। देखो ओ के इधर आप पहले मिथाइल से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, एच मत लगा देना, एच लगा दोगे तो अल्कोहल ही बन जाएगा। तो ये बताओ, जब एक कार्बन यहां इस्तेमाल कर लिया, टोटल कार्बन 4, तो यहाँ प्रोपिल बनेगा C3H7, ठीक है। इसका तो कोई केस ही नहीं बनता, 1 केस जैसा एक ही रहेगा, मगर हाँ इसके प्रोपिल के मैंने 2 केस बना रखे थे, प्रोपिल के मैंने 2 केस बताए थे, तो इसके 2 बन जाएंगे, इसके क्या बन जाएंगे 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके कार्बन बढ़ाएंगे उधर, ध्यान दीजिएगा, ओ लिखा मैंने, इधर साइड इथाइल कर लिया, ठीक है। अच्छा इथाइल का भी कोई केस नहीं, बस एक ही केस होता है। ये बताओ जब इधर इथाइल हो गया तो बेटा इधर भी तो 2 ही कार्बन बचेंगे, तो इधर भी इथाइल हो जाएगा, तो भैया ओवरऑल इस पूरे का तो एक ही फॉर्म बन सकता है, तो इसका एक बन गया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इधर धीमे धीमे कार्बन बढ़ाते रहना, मगर ध्यान रखना कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऊपर वाले से मैच कर गया तो उसको काउंट नहीं करना है। जैसे मान लो ओ के इधर मैंने अब की बार प्रोपाइल ले लिया, क्या ले लिया, प्रोपाइल। जब प्रोपाइल ले लिया तो यहाँ क्या बचा, मिथाइल। इसको जरा ध्यान से देखो, तो ये पहले केस से मैच कर रहा है, तो भैया बस आप रुक जाइए। कुल मिला के 4 बनेंगे अल्कोहल के और 3 बनेंगे ईथर के। इतनी बात क्लियर है, टोटल बनेंगे 7, और भैया 4 अल्कोहल के 3 ईथर के। एक एग्जांपल और दिखाता हूं, मान लो उसने कहा C5H12O के टोटल स्ट्रक्चरल ड्रा कर दो। टोटल क्या ड्रा कर दो बेटा, स्ट्रक्चर। C5H12O के टोटल आप ड्रा कर दीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो को भाई ड्रा करता हूं, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो दुगने से 2 ज्यादा है, यानी कि इससे फिर वही कहानी आने वाली है, या तो अल्कोहल बनेगा, या तो अल्कोहल बनेगा, या तो बेटा ईथर बनेगा। क्या बनेगा, ईथर। अच्छा अल्कोहल में पहले OH किनारे कर लो, जब OH कर लोगे तो ये अपने आप बन जाएगा C5H11। इतना क्लियर है। अब ये बताओ C5H11 के कितने बनते हैं, 8, तो अल्कोहल के तो 8 हो गए, काम खत्म। ईथर वाले में मैंने कहा था मेथिल से स्टार्ट करना और बढ़ाते चले जाना, मगर अगर कोई ग्रुप सिमिलर आ गया, मतलब ऊपर से मैच कर गया, तो फिर उसको नहीं लेना। जैसे मैंने O लिखा, O के बाद यहां पर मैंने लिखा मिथाइल। ये बताओ एक कार्बन तो यहां आ गया, टोटल कार्बन 5 है, तो यानी कि इधर बचेगा ब्यूटाइल, मतलब C4H9। बाकी H तुम चेक कर लेना, इसका तो कोई केस होता नहीं, इसके बेटा 4 केस, तो इस वाले के अकेले 4 बन जाते, बताओ सही है। अब उधर एक एक करके बढ़ाओ, तो O के बाद इधर मैंने इथाइल कर लिया, इथाइल का तो कोई केस होता नहीं बेटा, है ना। तो बताओ 5 कार्बन, तो इधर बनेगा प्रोपाइल। प्रोपाइल के बेटा 2 केस होते हैं, कितने केस होते हैं, 2, तो इसके बेटा 2 बन जाएंगे। फिर आगे बढ़ा लो, ओ के बाद इधर मैंने कर लिया प्रोपाइल। जब मैंने प्रोपाइल करा तो 3 कार्बन, तो 2 बचे, तो इधर हो गया इथाइल। देखो ध्यान से, ये बेटा ऊपर वाले से मैच कर गया, ऊपर वाले से मैच कर गया, तो अब हमको नहीं लेना है, यानी 4 2 6, तो इसके बन गए 8, यानी कि टोटल 14 आइसोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, 14 आइसोमर्स। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको और बताता हूं, फिर अगर आपको ये सॉल्व ट्रिक पसंद आई हो तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए, जिसमें आप क्वेश्चन आसानी से कर पाए, चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। अब बताओ, मैंने कहीं लिख दिया C4H8O लिख दिया, ठीक है। पहली बात तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये है क्या, ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन। तो पहले बताओ, दुगने के बाद O ज्यादा है, इसका मतलब दुगने के बाद ज्यादा है, मतलब या तो ये एल्डिहाइड होगा, या तो बेटा ये एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड के साथ हमेशा कीटोन चलता है। क्या चलता है बेटा, कीटोन, है ना। तो देखो भाई एल्डिहाइड में तो होता है CHO ग्रुप, क्या होता है CHO। जरा इसमें से CHO अलग करो, जब मैं CHO अलग कर लूंगा तो ये बन जाएगा C3H7। बाकी आप काउंट कर लो, ठीक है। जब मैं CHO अलग करूंगा, एल्डिहाइड के किनारे आता है ना, तो बताओ C3H7 के कितने बनते हैं, 2, तो भैया इसके तो 2 बन गए। कीटोन चूंकि बीच में आता है तो मेरे को ड्रा करना पड़ेगा, मगर हाँ कीटोन में CO भी होता है, तो C डबल बॉन्ड हो गया, इधर H तो लगा नहीं दूंगा, H लगा दूंगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लगा दिया CH। इतना क्लियर। अब ये बताओ 2 कार्बन तो इसी में हो गए, तो बच्चे 2 कार्बन, तो यानी इधर हो जाएगा इथाइल। कुल मिला के बताइए, इसका भी एक केस होता है, इसका भी कोई अलग से केस नहीं होता, तो इस पूरे का बस एक ही केस बनने वाला है, एक ही केस। आप चाहें तो इथाइल उधर कर दीजिए, मिथाइल उधर कर दीजिए, तब भी वही आ जाएगा। तो ओवरऑल टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे यहाँ पर 3। इतनी बात क्लियर है। चलो उसके आगे बढ़ लेते हैं। मुझसे पूछ रहा है C5H10O के भैया कितने आइसोमर बनेंगे। चलो तुरंत निकालते हैं। पहले बताओ 5 का दुगना 10, दुगने के बाद O है, मतलब इसका भी क्या हालत है, इसकी भी हालत है एल्डिहाइड वाली, और साथ में क्या कीटोन वाली। बताओ सही है।
तो एल्डिहाइड के लिए मैंने CHO अलग कर लिया। जब बेटा CHO अलग करोगे कार्बन का, तो ये अपने आप काउंट कर लेना C4H9। भैया C4H9 को देख के मन में विचार आ रहे होंगे कि इसके 4 बन जाएंगे कितने में। आप बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको ड्रा करते रहते हैं घंटों। ड्रा नहीं करना यार, 4 आंसर आएगा। कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड होकर इधर CH3 से चालू करा, जब इधर CH3 हो गया 2 कार्बन ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 कार्बन इधर बचा प्रोपाइल। हाँ भैया प्रोपाइल के 2 बन जाते हैं, तो इसके तो 2 हो गए। ठीक है, अब इधर एक बढ़ा देता हूं, तो C डबल बॉन्ड होके उधर मेरे पास इथाइल कर लिया। अब ये बताओ इथाइल हो गया तो टोटल कार्बन 3 हो गए, तो 2 ही बचे, तो इधर भी इथाइल हो गया। अब बताओ ये ऊपर से अलग है मगर इन दोनों का एक ही गैस बनता है, तो उसका एक ही बनेगा। अब आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो इधर आ जाएगा प्रोपाइल, उधर आ जाएगा मिथाइल, वो पहले से मैच कर जाएगा। छोड़ो पानी डालो, 4 इसके बन गए, 3 इसके बन गए। ओवरऑल कितने आंसर बन गए बेटा, 7। तो उम्मीद है छोटे से लेक्चर में आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी कि अगर हमसे कभी कोई एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो एल्केन्स, अगर इन सब के टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछता है विदाउट स्टीरियो, ध्यान रखना विदाउट स्टीरियो, अगर उसने स्टीरियो मिला दी तब तो आपको स्ट्रक्चर ओपन करने पड़ेंगे। फिर वहां पर देखना पड़ेगा कहां कहां पे कायरल सेंटर भी आ रहा है, और जहां जहां पे कायरल सेंटर आएगा ना उसके 2-2 फॉर्म बनेंगे D+L। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।